फिर और सबको जय मसीह की। हम लोग भजन संहिता 65 पाठ किए थे। आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर की वचन हमको क्या कहता है। उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु, जो पठन भाग की जो भजन संहिता 65 आपने पढ़ने के लिए बहुत अच्छी मदद की प्रभु, और अभी बोलने और समझने के लिए, सुनने के लिए मदद करें। सारी आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। यहाँ पे जैसे लिखता है भजन संहिता 65 एक ऐसा विषय है, यहाँ पे एक्चुअली हम परमेश्वर की उस प्रेम को देखते हैं जो परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया है। परमेश्वर इतना प्रेम किया है कि परमेश्वर पहले से मनुष्यों के लिए क्या किया है, हर एक चीज को बना के रखा है। मनुष्य सोचता है कि आज हम मेहनत करते हैं तो खाते हैं, आज हम मेहनत करते हैं तो सब कुछ मेरा है। आदमी मनुष्य यही सोचता है, पर परमेश्वर पहले से वो सारे चीजों को क्या किया, सजा के रख दिया है। अगर हम देखेंगे 65 का 9 यहाँ कहता है, तू भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर मनुष्यों के लिए क्या करता है, एक ये भूमि को पहले से ही माने सींच के वो तैयार करके रखा है कि नहीं। आज जैसे हम लोग देखते हैं अभी कैनाल में पानी आ रहा है, हाँ कि नहीं, इसलिए कि जमीन में पानी लगे और अच्छा खेती हो। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने सारी योजना किया हुआ, आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कैनाल है बोल के हम लोग खेती कर रहे हैं। ये जमीन को ना परमेश्वर पहले से क्या किया, मस्त बहुत बढ़िया बना के रखा है। आप देखेंगे, आप जब रात को सोते हैं, बहुत अच्छे नींद आप जब लेते हैं, परमेश्वर क्या करता है, ऊपर से जो ओस गिरा के जमीन को नम्र बना देता है। वचन यहाँ कहता है कि नहीं। तो हमको परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या करेगा, रोटी खाएगा, गेहूं का पेड़ तो उगाएगा ना, उसके लिए खेत को तो परमेश्वर तैयार करेगा। इसलिए यहाँ लिखा है, तो भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है। परमेश्वर शुद्धि लेके क्या करता है, भूमि को सींचता है, तैयार करता है कि नहीं। और लिखता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। हमको लगता है कि हमने मेहनत कर डाला और इतने धान और गेहूं फल जाएगा, है? हमारे अंदर इतना ताकत है कि हम भूमि को इतना मजबूत बना देंगे कि फल आएगा। वो परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर पहले से वो क्या करता है, वो बना के रखता है। और लिखता है, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। ये ऐसा नदी है, परमेश्वर चाहेगा बारिश करेगा, नहीं तो नहीं। वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर है हर एक खेती, हर एक किसान। और आप देखिएगा, किसान जब खेती करता है वो ऊपर को देखता है कि बारिश कब आएगा, है कि नहीं। ये नल का पानी से भरोसा नहीं करता है क्या? कोई भी खेती करने वाला किसान कभी बोला है कि मेरे पास मटर पंप है, मैं पानी खींच के खेती कर लूँगा बोल के? बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, कर तो देगा, लेकिन वो किसको देखता है, परमेश्वर को देखता है। भले वो परमेश्वर को जाने या ना जाने, है नहीं। मैं अपने गांव का किसान खेती करते हैं तो इस साल बारिश नहीं होला, सर बारिश कमती हो गया, है नहीं। ये सारी बातें क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब कोई परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर के पास ऐसा नदी है जिसमें जल क्या होता है, भरा रहता है कि नहीं। अभी कितना अच्छा धूप दे रहा था, परमेश्वर की नदी से क्या हुआ, परमेश्वर ने बारिश किया, है कि नहीं। ठंडा ठंडा लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखता है, पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। परमेश्वर क्या करते हैं, सारी पृथ्वी में जितना जमीन है पूरा, है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ये देश से गेहूं आ गया, ये देश से मकई आ गया, ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर देता है। और यहाँ पे और एक बात कहता है, तो रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। परमेश्वर
भूमि को क्या करता है, मेह बरसा के नरम कर देता है और हर एक मनुष्य को क्या करता है, वो आशीष देता है। और यहाँ पे लिखता है, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। ये परमेश्वर एक मुकुट रखा है, भलाई के भरे हुए। बहुत अच्छा, मतलब ये इंसानों के लिए परमेश्वर कितना प्यार करता है कि नहीं, भले वो पापी हो या धर्मी हो। हर एक के लिए तो परमेश्वर रोटी देता है ना, कि पापियों के लिए नहीं देता है, हर एक के लिए देता है। लेकिन हमको समझना होगा कि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है कि नहीं, उसका प्रेम को समझना होगा। इसमें इस वचन से हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमको मोहब्बत करता है। इसलिए यहाँ लिखता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। भलाई के भरे हुए दिन में, बहुत अच्छे अच्छे दिन का एक तो परमेश्वर हमको ताज रखा है। लिखता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए उत्तम उत्तम पदार्थ क्या हुआ है, रखे हैं। बस एक बात है कि हम उसको कैसे लेंगे। ये मनुष्य, हर एक मनुष्य के लिए रखा हुआ है। पर जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को बात को सुनता है, उसके लिए अच्छे अच्छे पदार्थ परमेश्वर ने क्या किया, पहले से रख दिया। मैंने बहुत बड़े बड़े अमीरों को भी देखा है रोते हुए, क्योंकि उनके पास सब कुछ रहता है लेकिन उत्तम चीज नहीं रहता। लेकिन जो परमेश्वर की डरबैं हैं, वचन कहता है कि आज तक मैंने कभी, दाऊद कहता है, आज तक मैंने कभी परमेश्वर के डरबैं को टुकड़े मांगते नहीं देखा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। ये क्या है, ये परमेश्वर के उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर के भय करने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है, पहले से रख दिया है। और हमको उस उत्तम पदार्थ को कैसे लेना है, वो हमको तैयार होना है। ये हर एक मनुष्य के लिए जो परमेश्वर को जानेगा। आज हम जैसे सुसमाचार सुनाते हैं, जिसने सुसमाचार को सुना और माना, है कि नहीं, वो उस उत्तम पदार्थ को परमेश्वर उसको दे। आज हर एक घर में अशांति है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा की कहाँ है कि नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कुछ उत्तम चीज़ों को रखा है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 12 में कहता है, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियों हर्ष का फेटा बांधे हुए है। जंगल की चराइयों में मतलब जंगल की चराइयों भी यहाँ पे क्या है, पूरा हरियाली, मतलब जहाँ कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ पे कुछ मतलब पूरा जंगल। आप जंगल में क्या उम्मीद करेंगे, जंगल बोलने से आदमी जंगल उम्मीद कुछ नहीं करेगा, जंगल में कुछ उम्मीद करेगा है? जंगल में हम लोग का जंगल में हम आदिवासी लोग उम्मीद करता है कि नहीं, शहर का लोग उम्मीद करेगा जंगल में। लेकिन बड़ा शहर का आदमी जंगल जाएगा तो बोलेगा मेरे को यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, उसी जगह पे भी परमेश्वर क्या कहता है, पूरा हरियाली, है कि नहीं, मतलब हर एक चीज परमेश्वर रख दिया है। और यहाँ लिखता है, और पहाड़ के हर्ष का फेंटा बांधे हुए, चराइयों के भेड़ बकरी से भरी हुई। यहाँ पे जैसे लिखता है, चराइयाँ भेड़ बकरी से भरी हुई है और चराइयाँ अन्न से ढांपी हुई। सब परमेश्वर सब रेडी करके रखा है। और हम लोग उस चराई है कि नहीं, हम लोग वो मैच से परमेश्वर पहले से क्या किया, सब कुछ तैयार कर रखा है। वचन कहता है, एक दिन ऐसे आएगा, भेड़ों को भेड़ और बकरी को बकरी अलग किया जाएगा। आज हम देखते हैं यहाँ पे जैसे लिखता है, चराई भेड़ बकरी से भरी हुई है और तराई अन्न से ढांपी हुई है, वे जय जयकार करती और गाती भी है। आज हमको देखना होगा कि हम वो माने आज हम परमेश्वर के वो लोग हैं
जो हमारे लिए परमेश्वर क्या किया है, हर एक उत्तम उत्तम पदार्थ को रखा है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे, हाँ कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि जय जयकार करने से क्या होता है, परमेश्वर को भाता है, हाँ कि नहीं? यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक वचन देखेंगे 4 में जैसे लिखता है, क्या ही धन्य है वो जिसका तू चुन कर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। परमेश्वर जिसको चुना है कि नहीं, वो क्या है, वो धन्य लोग हैं कि वो परमेश्वर के उत्तम उत्तम पदार्थ क्या करेगा, वो पाएगा। परमेश्वर पहले से तैयार करके रखा है। हम जगत में जितने मनुष्य देखते हैं ना, हर एक के लिए है, लेकिन परमेश्वर जिसको चुना है, जैसे हम देखते हैं माथी पुस्तक में एक अमीर आदमी को मतलब ऊँट सुई से निकल सकता है, सुई का जो छेदा इतना छोटा रहता है कि धागा खाली निकलता है, उसमें ऊँट निकल सकता है। लेकिन एक अमीर आदमी प्रभु में आना थोड़ा कठिन है। वो कैसा है, अगर परमेश्वर अनुग्रह दया करेगा तो वो आ सकता है। ये बात इसी को दर्शाता है। क्या धन्य है वो जिसकी तू चुन कर अपने समीप आने देता है। परमेश्वर चुनता है और उसके समीप आने के लिए समीप करता है। और हम लोग क्या हैं, वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर हम लोग को क्या किया, एक एक करके चुना है और परमेश्वर के समीप आने दिया। इसके योग्य हम लोग नहीं थे, है कि नहीं, कि परमेश्वर के सामने हम लोग खड़े हो सके। हम लोग में इतना पाप भरा हुआ था कि हम उसके समय वो ज्योतिमय उतना पवित्र परमेश्वर के सम्मुख हम लोग आने योग्य नहीं थे, पर परमेश्वर ने एक एक करके लाया, है कि नहीं? और यहाँ लिखता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। और परमेश्वर हमको लाया चुन के, और ऐसे लाया कि हम परमेश्वर के आंगन में क्या करेंगे, वास करेंगे, हाँ कि नहीं? मैं कोई चोर डाकू को अपने आंगन में वास करने दूंगा क्या? है? आप अपने घर में कोई चोर डाकू को वास करने देंगे? लेकिन परमेश्वर हम लोग को चुना और अपने आंगन में रखा है कि नहीं? तो आज हम लोग इधर से आए, शांति नगर, मेरे मिसेज बोला तो एक बात निकाला, तो हम बोले परमेश्वर के दासों के साथ जो लगता है, परमेश्वर उसकी ओर से क्या करता है, लड़ता है कि नहीं? हम लोग परमेश्वर के आंगन में है ना, आपको कोई छुएगा है? आपको छू सकता है? अब आंगन से अगर बाहर हो जाएंगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो सकता है, कोई छू सकता है, मार सकता है। परमेश्वर के आंगन में पापी लोग आ नहीं सकते, वो लोग आपको छू नहीं सकते, है कि नहीं? इसलिए लिखता है वो तो तेरे आंगनों में वो तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। और इसमें परमेश्वर हमको अपने आंगन में रखता है और उत्तम उत्तम पदार्थ से परमेश्वर हमको क्या करता है, तृप्त करता है। ये उत्तम उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर हमको देता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भल, ये जो आत्मिक फल है हमको मिला कि नहीं मिला? एक आदमी दूर से मसीहों को देख के पहचानता है, हमको बोलना नहीं पड़ता कि मैं मसीह हूँ। आज मैं अगर दुनिया को एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक बच्चा मेरे बगल में बैठा है, मैं उसको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानता। मेरे बैठना, मेरे उठना मैं किसी से बात में नहीं किया, लेकिन फिर बाद में कुछ दूर होता है, रणपुर कमलपुर से रणपुर कुछ दूर, मतलब कुछ दूर जाता है, उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि आप कुछ क्या नहीं बोलता है। बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो भी जान गया कि ये मसीह आदमी है कि नहीं? तो वैसे होना चाहिए। एक डिसिप्लिन परमेश्वर चाहता है कि हम वो रहें, है कि नहीं? इसलिए जो परमेश्वर के अनुसार रहेगा डिसिप्लिन में, परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थ उसके लिए रखा है। और परमेश्वर हम इतना प्रेम करता है कि पहले से क्या किया है, सजा के रखा है। बस आपको परमेश्वर की बात सुन के उसको लाना है।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दें। आमीन।